जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, बोलो कितनी मरतबा? 5 बड़े बड़े इनाम। कितने इनाम? अब ये 5 इनाम को सुनने के बाद तो कोई अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं होगा जिसकी ज़ुबान पर ये ना आवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने बड़े इनाम आप याद रखोगे? 5 बड़े बड़े इनाम। जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। सबसे बेहतर दुरूद शरीफ वही है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है तो कम से कम सल्लल्लाहु बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मुश्किल है? जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उसे सबसे पहला इनाम तो ये नसीब फरमाएंगे, बहुत जल्द मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के असबाब उसके लिए पैदा फरमा देंगे। जब लोग हज में जाते हैं, उम्रा में जाते हैं, हमारा दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है। अल्लाह मदीने की हाज़िरी हमें कब नसीब होगी? 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह पाक ज़रूर मदीना दिखाएंगे। और मेरे प्यारो, अल्लाह पाक बोलो पैसों का मोहताज। हमने बहुत से मालदारों को देखा है, माल होने की वजह से पूरी दुनिया का सफ़र करके आए हैं, लेकिन एक मरतबा भी मक्का जाना और मदीना जाना उन्हें नसीब नहीं हुआ है। और बहुत से गरीबों को देखा है जो बेचारे मेहनत मजदूरी करते थे, हलाल कमाई करते थे, और अल्लाह ने इन्हें मेहनत मजदूरी की बरकत से बहुत सी मरतबा मक्का का भी सफ़र करवाया है और मदीने का भी सफ़र करवाया है। तो बोलो मक्का मदीना जाना चाहते कि नहीं चाहते हैं? अरे हर एक के दिल की ये तमन्ना है, अल्लाह ज़रूर मक्का दिखाएगा, मदीना दिखाएगा। तो क्या करना है? बोलो 313 मरतबा दुरूद शरीफ। दूसरा बड़ा इनाम, जब हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को सुनते हैं, मुबारक ज़िंदगी को पढ़ते हैं, तो दिल में ये वलवला होता है, मेरे नबी कैसे होंगे, मेरे नबी का हाल आके उलमा पढ़ के आए, हमारे नबी का चेहरा कैसा था, हमारे नबी के बाल कैसे थे, हमारे नबी की आंखें कैसी थी, हमारे नबी के चलने का अंदाज़ कैसा था, हमारे नबी के बोलने का अंदाज़ कैसा था, हमारे नबी अपने माँ बाप के साथ कैसे रहते थे, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहते थे, अपने बड़ों के साथ कैसे रहते थे, अपने छोटों के साथ कैसे रहते थे, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहते थे। ये सारी बातें आप उलमा से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं तो मुख्तसर आपको बतला रहा हूँ। हर एक के दिल में ये तमन्ना होती है कि मेरे महबूब कैसे होंगे। जब मेरे महबूब की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, दिल बेचैन और बेकरार बोलो ज़रूर होता है। अल्लाह कब नबी की ज़ियारत हमें अता होगी? तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को बहुत जल्द हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हो जाएगी। ख्वाब समझते हो? अरे हम जो सब के नहीं समझता, सब उर्दू समझते हैं। सपनों જેને કહેવાય સપના, સપનામાં अल्लाह नबी આપણને દેખાઈ જશે। सपना, अब आजकल के लोगों के सपने बड़े अजीब व गरीब होते हैं। बहुत से लोग कभी कभी सपने के बारे में बातें करते हैं ना। देखो मैं आपको बात आई तो बात बता दूँ, उलमा जानते हैं, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, सही हदीस है ये बात। जब भी बुरा सपना आते कभी कभी बुरे सपने भी आते हैं, जब पेट में ज़्यादा गैस भर जाती है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो बुरे सपने भी आते हैं। तो बुरा सपना आवे तो मसला ये है कि खामोशी इख्तियार कर ले, किसी को बताए। अगर सपने में कोई पैगाम दिया जाता है तो अपने उलमा से, बड़े जानने वालों से, जिनसे हमें मोहब्बत है, उनसे पूछे। और अच्छा सपना आए तो उसी को बताना चाहिए जिससे हमें मोहब्बत है और वो सामने वाला भी बोलो हमसे मोहब्बत। लेकिन आजकल के लोगों के सपने बड़े अजीब होते हैं। वो एक साथ कहने लगे मसद में सपना में ओदरा ने जो क्या कहते हैं, सपना में ओदरा ने पूरा दिवस ओदरा जेवा कोम था तो ओदरा सपना में आवे ने। આપણે કહીએ છે ને, કહેવત ને કે બિલાડીના, कोई मैं बचपन में वो कहेवत सुनता था, हाँ बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े बराबर। एक आदमी था, वो रात को सोता था तो हमेशा चश्मे पहन के सोता था। अब चश्मे वालों की एक बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि अल्लाह पाक सगीरा गुनाह को ज़रूर माफ़ कर देगा। ये चश्मे के अज़ाब की वजह से सगीरा गुनाह ज़रूर माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह की ज़ात अली से पूरी उम्मीद है। लेकिन कबीरा भी अल्लाह माफ़ कर सकता है। अल्लाह माफ़ करने के लिए सगीरा और कबीरा का बोलो मोहताज। अल्लाह को कौन पूछ सकता है? हमारे बड़े बड़े गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर दे। बोलो अल्लाह पर कोई पाबंदी है? अल्लाह पर कोई हाकिम है? कोई नहीं है। एक आदमी रोज़ाना जब भी रात को सोवे चश्मे पहन के सोवे। किसी ने पूछा भाई चश्मा पहरीने केम उरे से? चश्मा पहरीने ઊંઘવાનો કરાવશું કે સપનું આવે તો સાફ દેખાય। अल्लाह सिन्नक। आप लोगों का सबका मूड आ गया, थके तो नहीं ना आप लोग? तो फरमाया दूसरा बड़ा इनाम,
جو शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उसे बहुत जल्द ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। अब तीसरा इनाम सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि अल्लाह का हर बंदा दुरूद शरीफ का पाबंद ज़रूर हो जाएगा। अल्लाह का हर बंदा दुरूद शरीफ का, और जितनी हमारे नबी से हमें मोहब्बत चाहिए, जितना हम हमारे नबी का कुर्ब चाहते हैं, आजकल बहुत से लोग ऐसे, देखो मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात को साफ जाहिर कर दूँ, बहुत से लोगों को अल्लाह के नेक बंदों पर भरोसा नहीं। यार अल्लाह वाला ने अपने तलाश करिए पर मलता नहीं। हाँ ढूंढने पड़ते, अल्लाह वाले हैं दुनिया में बहुत ज़्यादा है, क़यामत तक अल्लाह वाले बोलो रहेंगे। और अल्लाह वाला कौन? तफसीर रूहुल मानी में लिखा है, अल्लाह वाला कौन? जिसके सीने में अल्लाह का कुरान है, जिसके सीने में मुस्तफ़ा कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, उससे बड़ा बोलो अल्लाह वाला कोई हो सकता नहीं है। लेकिन बहुत से लोग उलमा से, अल्लाह वालों से, अहलुल्लाह से अपने ताल्लुक़ को कायम नहीं करते हैं, और अल्लाह वालों से ताल्लुक़ कायम करने पर हमें रहबरी ज़रूर मिलती है। और कुरान करीम में बोलो इसका हुक्म है, आप उलमा से पूछो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अगर ज़िंदगी में अल्लाह का डर चाहते हो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत ज़िंदगी में चाहते हो, तो उन लोगों से अपने ताल्लुक़ को कायम करो जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने वाले हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से मैंने एक किताब में ये फ़ायदा देखा है कि अल्लाह पाक इससे गुमराह नहीं करेगा, गुमराही के चांसेस उसके बोलो ख़त्म हो जाते हैं। अगर अल्लाह वालों से हमारा ताल्लुक़ नहीं होता तो हो सकता है मैं कितना भी बड़ा मौलवी हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई सर पर हाथ रखने वाला नहीं है, तो कभी न कभी, हालांकि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ, लेकिन मिसाल से आपको समझाया, कभी न कभी भटकने के चांसेस बोलो हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह वालों से ताल्लुक़ कायम किया है तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है अल्लाह पाक गुमराही से हिफाजत फरमा देगा। लेकिन दुरूद शरीफ 313 मरतबा पढ़ोगे, अल्लाह पाक दिलों में इत्मीनान नसीब फरमाएगा और गुमराही के चांसेस। और हमारे अकाबिरीन उलमा ने हमें ये दुआ सिखलाई है, अल्लाह से ऐसी इज़्ज़त मांगो जिसके बाद बोलो कभी ज़िल्लत न हो, अल्लाह से ऐसी मालदारी मांगो जिसके बाद कभी गुर्बत न हो, अल्लाह से ऐसी खुशहाली मांगो जिसके बाद कभी तंगहाली न हो, अल्लाह से ऐसी हिदायत मांगो जिसके बाद कभी गुमराही न हो। तो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने पर तीसरा बड़ा इनाम। आजकल लोग दुखी हैं, बहुत दुखी है। हर आदमी का अगर जायज़ा लिया जाए तो बोलो है दुखी, अरे बोलो ना है कि नहीं दुखी? आपके यहाँ सब सुखी रहते, अगर सुखी हो तो मैं कल से आ जाऊँ। ज़िंदगी में कोई न कोई प्रॉब्लम किसी न किसी को है, और दुनिया की ज़िंदगी बोलो प्रॉब्लम की जगह भी है। या मुकम्मल सुख मिल जाए ये बातें बोलो नामुमकिन है, कोई न कोई दुख ज़रूर है, कोई न कोई तकलीफ़ ज़रूर है। लेकिन दुखी केम छे? आपड़ा दुख थी नहीं, बीजाना सुख थी। दुखी केम छे? આપણું દુઃખ નહીં, પેલા ફલાણાને આવું કેમ મળી ગયું, એના પાસે સારી ઘર કેવી તરહ, હું મારા પાસે કંઈ નથી પણ એને સારી દુકાન કેવી તરહ મળી ગઈ, એટલે એનો ધંધો કેમ સારો થઈ ગયો। એ મને લાગે છે કે એને કંઈ ને કંઈ 2 નંબરનો ચાલો। मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उलमा से। होता है कि नहीं होता मौलाना ऐसा आजकल? दुखी हैं लेकिन अपने दुख से बोलो नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है कि पेला फलाણા माणस पर सारी गाड़ी केम આવી, फलाणो माणस केम आटलो तरक्की करे छे, एना पासे सारू घर केम छे, एना पासे सारी दुकान केम छे। और मेरे प्यारो देने वाला बोलो कौन? शुरू में आपको बताया देने वाला कौन? अल्लाह। और हदीस शरीफ में लिखा है कि जब जलन दिल में आ जाती है, जलन इंसान के नेका माल को ऐसा जला कर रख देती है जैसा कि आग लकड़ियों को जला देती है। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की नेमतों के दुश्मन हैं। अब सहाबाए किराम बड़े दिलों के पाक और साफ़ लोग थे, फ़ौरन पूछ लेते थे कि अल्लाह की नेमत के दुश्मन कौन हो सकते हैं, अल्लाह की नेमतों से कौन दुश्मनी कर सकता है।
تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی نعمت کے دشمن وہ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنے والے لوگ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں۔ اس لیے کہ جلنے والا اس کی ذات سے بولو دشمنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ بولو کس سے رکھتا ہے؟ جذبہ یہ ہونا چاہیے اللہ તેને સારી ગાડી આપી છે એની ગાડી મુબારક મને પણ આવી મળી જવી જોઈએ। હું بھی اللہ تعالیٰ થી ચાહું છું تو મારા માટે بھی આવી ગાડીનો સબબ پیدا કરી દે۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ہم جب کسی آدمی کی اچھی دعا کرتے ہیں فرشتے وہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، فرشتے وہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ પણ આપણે શું ચાહીએ છે? મને મળે ના મળે પણ એની ગાડીમાં પ્રોબ્લેમ થવું જોઈએ, મને મળે ના મળે એનું ઘર બરબાદ થવું જોઈએ। اور ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے میرے پیاروں، میں اصل باتیں تو ہم بہت سنتے ہیں، یہ ضروری باتیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ کسی کا اچھا سن کر کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں، کسی کا اچھا دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں، کسی کی برائی سننے میں ہمیں بڑی مزہ آتی ہے، کسی کی برائی سننے میں ہم بڑی دلچسپی لیتے ہیں، اور کسی کا برا ہو جاوے اور وہ تماشا دیکھنے کے لیے ہماری نظریں اور ہماری آنکھیں بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہیں۔ آپ علماء سے پوچھو صحیح حدیث میں ساری باتیں انشاءاللہ اکثر صحیح حدیث سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ جب کسی انسان پر تکلیف آ جائے، بولو تکلیفیں بھی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مصیبتیں بھی کس کی طرف سے آتی ہے؟ اور ہمارے نبی کا ہم پر بڑا احسان، ہمارے نبی نے کتنی پیاری دعا بھی ہمیں سکھلا دی کہ جب ہم کسی مصیبت زدہ کو، کسی تکلیف والے آدمی کو دیکھیں اور یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے حدیث کے بیان کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موت تک اسے وہ تکلیف کا سامنا بولو کرنا نہیں پڑے گا، موت تک وہ مصیبت کا سامنا بولو کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم تکلیف دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جو آدمی کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تکلیف اس سے ہٹا لی جاتی ہے اور خوش ہونے والے بندے کے سر پر بولو ڈال دی جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں، بے شک دین ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کو دین سمجھتے ہیں، بے شک دین ہے۔ زکوٰۃ دینے کو دین سمجھتے ہیں، بے شک دین ہے۔ حج عمرہ کرنے کو دین سمجھتے ہیں، بے شک دین ہے۔ لیکن اخلاق مصطفیٰ والی زندگی گزارنا، ایک دوسرے کی محبت کا دل میں ہونا، نفرتوں کو ختم کر کے زندگی گزارنا، یہ بھی دین ہے۔ اللہ ہم سب کو محبت نصیب فرمائے، نفرت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنے انعام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے درود شریف کے؟ سب سے پہلا انعام مکہ مدینہ، بولو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا انعام خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ تیسرا انعام اللہ پاک اسے ایسی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے جن بیماریوں سے موت ہو جاتی ہے، آدمی قبر کے حوالے ہو جاتا ہے، جیسے کینسر کی بیماری ہے، ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، جادو کی بیماری ہے۔ آج بہت سے لوگ جادو اور جنات کی پرابلم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا کبھی جادو اور جنات کے حملے کا بھی بولو شکار، ہاں جادو ہوتا ہے اس کا انکار بولو کر سکتے، ہوتا ہے جنات کی پرابلم بھی بولو ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں جنات کا تذکرہ ہے، جادو کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں جنات کا تذکرہ ہے، جادو کا تذکرہ ہے۔ جنات انسان کو پریشان کرتے ہیں، اس میں بولو کوئی شک ہو سکتا نہیں ہے، اس میں بولو کوئی دو رائے ہو سکتی نہیں ہے۔ لیکن 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کے حاسدین نہیں رہیں گے، پھر نہ جنات کی کوئی پرابلم، نہ جادو کی کوئی پرابلم، اور نہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا جس بیماری سے موت ہو جاتی ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہمیں تو જોયું છે પેલો બિચારો બહુ નેક ને દીનદાર હતો પણ એને બીમારી એવી લાગી ને એ બીમારીમાં જે દુનિયાથી ગયો۔ اگر بیماری لگ گئی ہے، اللہ گناہ معاف کرنے کے لیے کبھی کبھی بیماری دنیا میں دے دیتے، اپنے بندے کو پاک اور صاف کر کے بلانا چاہتے ہیں تو دنیا ہی میں بیماری دے کر بولو اس سے معاملہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ اگر بیماری میں دنیا سے جانا ہوا، اللہ پاک قیامت میں شہیدوں کے ساتھ کھڑا کریں گے، جہاں حضرت حمزہ کھڑے ہوں گے، جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے، جہاں بڑے بڑے صحابہ اکرام کھڑے ہوں گے، اللہ وہاں کھڑا کر دیں گے۔ دوسرے 2 انعام سننا چاہتے کہ تھک گئے؟ ارے 3 انعام یاد ہو گئے؟
चौथा इनाम, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उससे बग़ैर मेहनत के हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमाएंगे। मेहनत थोड़ी, नफ़ा बोलो। आज लोग रोज़ी के मामले में परेशान है कि नहीं? मतलब कोई वो तावीज़ आपो ने रोज़ी में बरकत ने बरकत, बल्कि मुझे एक आदमी ने कहा कि मक्खी न जेम गरा गावा જોઈએ, वो तावीज़ જોઈએ कि मक्खी न जेम गरा गावा જોઈએ। मैंने कहा तुम फजर की नमाज में कभी जाते हो? जहाँ रोज़ी का वादा है कि फ़जर की नमाज को जमात के साथ पढ़ ली जाए, आसमान से उसके सर पर एक नूर नाजिल होता है, पूरे दिन उसकी हिफाजत होती रहती है। तो चौथा बड़ा इनाम। और पांचवा बड़ा इनाम, अल्लाह पाक उसे दुनिया की ज़िल्लत से भी बचा लेंगे और आखिरत की ज़िल्लत से भी। बोलो, हर आदमी चाहता है लोगों मुझे इज़्ज़त की निगाहों से देखे। बोलो, चाहता है कि नहीं चाहता? लोग मुझे इज़्ज़त की निगाहों से देखे, कोई मुझे जलील न समझे। हाँ, पीठ पीछे बुराई करे करे, अल्लाह पाक रो बता कर देंगे। सामने आकर बोलने की हिम्मत, बोलो, पीठ पीछे तो किसी को नहीं छोड़ा गया, नबियों को नहीं छोड़ा गया।